जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे शिक्षा जगत की तमाम ऐसी खबरें जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तो आज की जो पहली खबर है दोस्तों, यह है BPSC 67वीं परीक्षा को लेकर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग और ये लेटर लिखा गया प्रेषक जयशंकर प्रसाद और यहाँ सरकार के संयुक्त सचिव। और यहाँ देख सकते हैं कि विषय जो है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 67वीं BPSC परीक्षा को लेकर यहाँ पर लेटर लिखा गया है कि जितनी भी रिक्त पदें हैं उसकी अधियाचना उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ देख सकते हैं कि महाशय, उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में अनुरोध किया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9/7/2021 को 4 बजे अपराह्न में देख सकते हैं VC द्वारा एक बैठक आहूत की गई है। तो दोस्तों, अधियाचना को लेकर जो है देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन द्वारा कल यानी कि 9 जुलाई को 4 बजे बैठक होनी है। ऐसे विभाग जिनके पास उक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पद स्वीकृत नहीं है, उन्हें उक्त बैठक में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। अनुरोध है कि उक्त बैठक में स्वयं अथवा अधीनस्थ वरीय पदाधिकारी को भाग लेने हेतु निर्देशित करने की कृपा की जाए। और विश्वास भाषण जयशंकर प्रसाद और देख सकते हैं सरकार के संयुक्त सचिव। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि जो परीक्षा होने वाली है 67वीं BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, उसके लिए जो है रिक्त पदों के लिए विभागों से अधियाचना मांगी गई है। और इससे संबंधित जो है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 9 जुलाई को 4 बजे बैठक भी आहूत की गई है। और उन विभागों को यहाँ बैठक में शामिल नहीं होना है जिनके पास इस पद से संबंधित कोई रिक्ति जो है इसमें नहीं बची हुई है। अगली जो खबर है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक नियोजन से संबंधित खबर है। देख सकते हैं QR कोड के जरिए CTET व BTET प्रमाण पत्रों का सत्यापन। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में काउंसलिंग के बाद शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन ऑनलाइन कराया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विशेष रणनीति बनाई है। रणनीति के तहत CTET और BTET प्रमाण पत्र का दस्तावेज QR कोड यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड के जरिए होगा। QR कोड एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल बार होता है। इस संबंध में एक्सपर्ट की टीम जल्दी ही काम करना शुरू कर देगी। जानकारों के मुताबिक बिहार और दूसरे बोर्ड से जुड़े शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच भी ऑनलाइन कराई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अभी छठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, इसमें काउंसलिंग में दस्तावेजों को जो है रखा जा रहा है और इन्हीं दस्तावेजों को जो है ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा, जिसके लिए QR कोड का सहारा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो चल रही है काफ़ी अच्छे से चल रही है। 5 तारीख से इसकी प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षक नियोजन कक्षा 1 से 5वीं तक का आज होगा नियोजन। शिक्षक के एक पद के लिए होंगे 100 दावेदार। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के चौथे दिन गुरुवार को 10 नियोजन इकाई के अंतर्गत 1 से 5वीं तक के लिए काउंसलिंग होगी। तो आज यानी कि गुरुवार और आज ही जो है 1 से 5वीं क्लास तक के लिए काउंसलिंग होगी। पटना जिला की 10 नियोजन इकाई के लिए 169 रिक्त पदों के लिए 16,409 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल सीट है 169 और अभ्यर्थी यहाँ देखने को मिल रहे हैं 16,409, यानी कि एक पद के लिए जो है 100 उम्मीदवार शामिल होंगे। 1 से 5वीं तक के लिए 2 विषयों का नियोजन होना है। इसमें एक सामान्य विषय और दूसरा उर्दू विषय है। सामान्य विषय के 100 रिक्त पदों के लिए 15,506 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे। वहीं उर्दू के 69 रिक्त पदों के लिए 903 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे। और काउंसलिंग जो है सुबह 11 बजे 11:30 बजे से शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को 8 बजे काउंसलिंग स्थल पर पहुंचना होगा। काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी। 1 से 5वीं तक के लिए जो सबसे ज़्यादा 2571 अभ्यर्थी सब पटना सदर के लिए हैं, जबकि इस पटना सदर में सामान्य में 1 से 5वीं के लिए सिर्फ 7 पद यहाँ जो है रिक्त हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी रिक्तियों की संख्या है, अभ्यर्थियों की संख्या।
तो जो है अलग अलग नियोजन इकाई हैं, जैसे फुलवारी है, पटना सदर है। तो यहाँ बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर कि पटना सदर में मात्र जो है 7 सीट है और अभ्यर्थी हैं 2751। तो इसी प्रकार अलग अलग पटना जिला का जो भी नियोजन इकाई हैं उनका बताया गया है। मनेर, घोसवरी, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार। उर्दू विषय के लिए भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ सीटें हैं और कितने जो है अभ्यर्थी हैं, और काउंसलिंग कहाँ कहाँ हो रही देख सकते हैं आप। राजकीय बालक उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक +2 विद्यालय शास्त्रीनगर, नौबतपुर, मनेर और दुल्हिन बाजार में। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि इस स्कूल में नौबतपुर का, मनेर का और दुल्हिन बाजार का यहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है। पटना हाई स्कूल में फुलवारी, पटना सदर, संपत चक का हो रहा है यहाँ पर। और रघुनाथ प्रसाद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कंकरबाग में मोकामा, अथमलगोला, बेलछी, घोसवारी की काउंसलिंग होगी। और सबसे बड़ी खबर शिक्षक नियोजन को लेकर है कि यहाँ पर विजय चौधरी ने कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने, कि रिक्त पदों के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग पर होगा विचार। और यहाँ देख सकते हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि छठे नियोजन के औसतन करीब 30% पद खाली रह रहे हैं। हमारी इस पर पूरी नज़र है। विभाग निर्धारित काउंसलिंग शेड्यूल समाप्त होने के बाद विशेष रूप से रिक्त पदों के काउंसलिंग पर विचार कर सकता है। इस संदर्भ में हम सकारात्मक रूप में विचार कर रहे हैं, यानी कि जो है सेकंड काउंसलिंग भी आपको करवाई जा सकती है, सीटें क्योंकि खाली रह जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेहद पारदर्शिता के साथ काउंसलिंग कराई जा रही है। इससे पहले बुधवार को दोपहर में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने प्राथमिक नियोजन पर ऑनलाइन एवं लाइव निगरानी रख रहे विभागीय वार रूम का निरीक्षण किया, उसकी प्रक्रिया समझी। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है, यहाँ से किसी भी नियोजन इकाई की लाइव निगरानी हो रही है। तो दोस्तों पहले भी मैंने बताया कि इस जो काउंसलिंग प्रक्रिया की पूरी अच्छे तरीके से निगरानी हो रही है, लाइव निगरानी हो रही है। साथ ही सारे नियोजन इकाई के जो सेंटर्स हैं वहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कराई गई है। अगली जो खबर है दोस्तों ये डीएलएड से संबंधित है। तो डीएलएड के अब 13 तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2022 यानी कि 2020-22 में नामांकित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। डीएलएड प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य अब अपने संस्थान के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन 9 से 13 जुलाई तक कर सकेंगे। दूसरी ओर अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार जो है 14 से 20 जुलाई तक हो सकेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करने के साथ शुल्क जमा नहीं हो पाया है तो 14 से 20 तक जो है जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है डीएलएड का, उसके लिए जो डेट को बढ़ा करके 9 जुलाई से 13 जुलाई तक कर दिया गया है। और फॉर्म में अगर जो है किसी प्रकार की गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो 14 से 20 जुलाई तक आप इसे कर सकते हैं। अगली जो खबर है दोस्तों यहाँ पर नियोजित शिक्षकों से संबंधित यहाँ देखने को मिल रहा है कि पोर्टल में गड़बड़ी, अपलोड नहीं हो रहा है सर्टिफिकेट। पंचायती राज अधिनियम के तहत नियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट की निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच के लिए ऑनलाइन जमा करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो वेब पोर्टल जारी किया गया है उसमें बहुत सारी त्रुटियों के कारण शिक्षकों के सर्टिफिकेट लोड करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी जो है प्राथमिक शिक्षकों के लिए या पंचायती राज अधिनियम के तहत जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके सर्टिफिकेट की जाँच हो रही है। जिस जाँच करने के लिए विभाग की तरफ से जो है एक पोर्टल बनाया गया, जिसमें क्या है कि पोर्टल पे सारे डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट को अपलोड करने हैं। तो अब पोर्टल जो है ठीक ढंग से काम नहीं करने के कारण देख सकते हैं कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री निदेशक प्राथमिक शिक्षा को बिंदुवार त्रुटियों के बारे में उल्लेखित करते हुए अनुरोध पत्र भेजा है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है संघ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर पोर्टल में गड़बड़ी है, उसे सुधार की जाए, और बहुत ऐसे बिंदु है जहाँ पर गड़बड़ियों को देखा गया है, उसे सुधार करने की बात कही गई है। अगली जो खबर है दोस्तों ये तीसरे चरण की जेईई परीक्षाएं 20 से। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मेन के तीसरे एवं चौथे चरण की परीक्षाओं के लिए तिथियों का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो है इस्तीफा हो चुका है। नए शिक्षा मंत्री का शपथ जो ग्रहण भी हो चुका है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप नए शिक्षा मंत्री का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तीसरे चरण की परीक्षा जो है 20 से 25 जुलाई और चौथे चरण की जो परीक्षा है 27 से 2 अगस्त के बीच देश भर में होगी। शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि जो छात्र इन परीक्षाओं में आवेदन से चूक गए थे उन्हें आवेदन का भी मौका दिया जा रहा है। तीसरे चरण के लिए 6 से 8 जुलाई और चौथे के लिए 9
से 12 जुलाई के बीच एनटीए के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरे और चौथे चरण के साथ साथ यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो छात्र आवेदन में मौका चूक चुके हैं उन्हें 6 से 8 और जो चौथे चरण के लिए 9 से 12 जुलाई के बीच एनटीए के पोर्टल पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेई के 2 चरण पहले हो चुके हैं। गौर हो कि तीसरे चरण के लिए 6.80 लाख और चौथे चरण के लिए 6.09 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था। और यहाँ देख सकते हैं कि पहले देश के 232 शहरों में परीक्षा होनी थी, लेकिन अब यह 334 शहरों में होगी। हर परीक्षार्थी को नया मास्क दिया जाएगा। परीक्षार्थी एक साथ परीक्षा केंद्रों के गेट पर एकत्रित ना हो, इसके लिए उन्हें अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दी जाएगी। जिस कंप्यूटर पर परीक्षार्थी परीक्षा देंगे उस कंप्यूटर को अगली शिफ्ट में यूज नहीं किया जाएगा। डेस्क, सीट, एग्ज़ाम हॉल को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर जेई परीक्षा के लिए जो डेट आ चुकी है और काफ़ी अच्छी पहल है कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए अगली शिफ्ट में जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल छात्र नहीं करें। जैसे क्या होता है कि पहले जो है अगर 10 बजे से कोई शिफ्ट है तो 10 से 12 परीक्षा चला और 12 बजे के बाद अगर कोई 2 बजे वाली शिफ्ट है तो फिर छात्र क्या करते हैं, दूसरे शिफ्ट वाले उसी सीट पे बैठते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। डेस्क, सीट, एग्ज़ाम हॉल को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं दे दूं कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स का अर्धवार्षिकी 2021 आ चुका है और आप यहां देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक के सवाल इसमें बताए गए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि 800 समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 16 प्रैक्टिस सेट के रूप में भी दिए गए हैं। और यह जो सेट है आपको उत्तर प्रदेश एसआई और बिहार एसआई एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि ऑल स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, दरोगा आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज से ही आपको इन 16 सेटों का जो है प्रतिदिन एक एक सेट आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से अपलोड करूंगा। साथ ही आप उन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे इस 16 प्रैक्टिस सेट के वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज ही किसी समय इसको अपलोड कर दिया जाएगा। आप इससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।